नमस्कार। इंदौर के रघुवंशी परिवार में जहां कुछ हफ्ते पहले तक शादी की खुशियां छाई हुई थी, वहीं अब मातम पसरा हुआ है। 11 मई को पूरे रीति रिवाज के साथ राजा रघुवंशी और सोनम की शादी हुई थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह रिश्ता कुछ ही दिनों में एक विभत्स हत्या की दास्तां बन जाएगा। राजा रघुवंशी की हत्या के बाद न सिर्फ उनके परिवार की दुनिया उजड़ गई, बल्कि अब सवाल सोनम पर भी उठ रहे हैं, जिसने हनीमून के नाम पर न केवल राजा को मेघालय बुलाया, बल्कि उससे 9 लाख रुपए नकद और सारे सोने के गहने भी ले गई थी। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि सोनम ने पहले से ही अपने प्रेमी राज कुशवाहा और 3 किराए के हत्यारों के साथ मिलकर इस जघन्य हत्याकांड की साजिश रची थी। सोमवार को सोनम ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में आत्मसमर्पण किया, जबकि उसके प्रेमी राज और हत्याकांड में शामिल 3 अन्य आरोपियों को पहले ही पुलिस ने दबोच लिया था। इंदौर के एडिशनल पुलिस कमिश्नर राजेश दंडोतिया के मुताबिक सोनम और राज पहले से प्रेम प्रसंग में थे और एक साथ जिंदगी बिताने का सपना देख रहे थे, लेकिन दोनों के रास्ते में राजा रघुवंशी नाम की एक रुकावट थी। इसलिए दोनों ने मिलकर उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। राज कुशवाहा ने विशाल ठाकुर उर्फ विक्की, आनंद कुर्मी और आकाश ठाकुर को हत्या के लिए हायर किया और प्लान यह था कि राजा को किसी ऐसी दूर दराज जगह ले जाकर मारा जाए जहां उसका शव मिलना मुश्किल हो। पुलिस के अनुसार सोनम और राज का रिश्ता 2 साल पुराना है। राज पहले सोनम के भाई की प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करता था और वहीं दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। सोनम का परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था, इसलिए राज को इलाके से हटना पड़ा और सोनम के लिए नया रिश्ता तलाशा गया। इसी क्रम में अक्टूबर 2024 में उसकी मुलाकात राजा रघुवंशी से कराई गई और जल्दबाजी में शादी भी तय कर दी गई। राजा की मां उमा रघुवंशी के अनुसार सगाई के बाद से ही राजा को कुछ अजीब लगने लगा था, क्योंकि सोनम उससे ठीक से बात नहीं करती थी। पूछने पर सोनम ने कहा कि वह फैक्ट्री के काम में व्यस्त है, जिससे परिवार को लगा कि सब सामान्य है। हनीमून की प्लानिंग भी पूरी तरह सोनम ने की थी। 9 लाख रुपए नकद, होटल बुकिंग और यात्रा खर्च के लिए राजा से लिए गए। इतना ही नहीं, उसने सारे जेवरात भी साथ ले जाने की जिद की और वापसी की टिकट तक नहीं करवाई। 23 मई से राजा का फोन बंद हो गया था और अगले दिन 24 मई को सोनम ने आखिरी बार राजा की मां से बात की थी। इसके बाद मेघालय के जंगलों में राजा का शव मिला, जिसके सिर पर धारदार हथियार से हमला किया गया था। राजा के बड़े भाई विपिन रघुवंशी का कहना है कि सोनम और उसका भाई गोविंद लगातार राज कुशवाहा से संपर्क में थे और अब उन्हें शक है कि वह भी इस हत्या की साजिश में शामिल हो सकता है। परिवार ने मांग की है कि सोनम समेत सभी आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। वहीं सोनम के पिता देवी सिंह ने कहा है कि उन्हें मेघालय पुलिस पर भरोसा नहीं है और वो सीबीआई जांच की मांग करते हैं, लेकिन उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर मेरी बेटी ने सचमुच ऐसा किया है तो उसे फांसी दे देनी चाहिए। यह घटना सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं, बल्कि उस भरोसे, रिश्ते और प्यार के साथ किया गया सबसे बड़ा धोखा है, जिसे समाज सबसे पवित्र मानता है। इंदौर से लेकर मेघालय तक की ये कहानी अब पूरे देश में गूंज रही है, एक सच्चाई जो किसी फिल्म कहानी से कम नहीं लगती।